नमस्कार, आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज और मैं हूं आपके साथ रश्मि त्रिवेदी। तो आइए देखते हैं दिन भर की 50 बड़ी खबरें तेज अंदाज में। मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 21 दिन तक बढ़ी। राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी किया। 24 नवंबर को अगली सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट बोला, किसानों को विलन मत बनाइए। प्रदूषण को लेकर दिल्ली पंजाब सरकार को फटकारा, कहा समस्या सबको पता है। आईसीएमआर का दावा, कोरोना वैक्सीन से अचानक मौत नहीं बढ़ी। फैमिली हिस्ट्री, हॉस्पिटलाइजेशन, शराब, ड्रग्स और इंटेंस वर्कआउट इसके लिए जिम्मेदार। राजस्थान कांग्रेस का घोषणा पत्र, 10 लाख युवाओं को नई नौकरियां, जातिगत जनगणना होगी, व्यापारियों को 5 लाख तक बिना ब्याज के कर्ज। सुप्रीम कोर्ट बोला, स्टूडेंट के सुसाइड के लिए पेरेंट्स जिम्मेदार, वो बच्चों पर दबाव बनाते हैं, हम कोचिंग इंस्टीट्यूट को निर्देश नहीं दे सकते। मधेपुरा डीएम की गाड़ी ने 4 को कुचला, मां बेटी की मौत, लोग बोले हादसे के बाद भागे जिलाधिकारी। पंजाब में पराली जलाने वालों पर 2 करोड़ का जुर्माना। एससी में मान सरकार बोली 1000 एफआईआर दर्ज। कोर्ट बोला, किसानों को विलन न बनाए। क्यों निजी कंपनियां जारी करती है हलाल सर्टिफिकेशन, योगी सरकार का आखिरी क्या है रुख। कांग्रेस बोली, जातिगत जनगणना के आधार पर मराठा आरक्षण देंगे। महाराष्ट्र कांग्रेस चीफ ने कहा, भाजपा इस मुद्दे को सुलझाने को तैयार नहीं। अगले साल आटा महंगा हो सकता है। देश में गेहूं का रकबा 3% तक कम। चने की बुवाई ज्यादा, अल नीनो का असर भी। हाईकोर्ट सेशन कोर्ट समिति अवधि में अग्रिम जमानत दे सकते हैं। एससी बोला, अधिकार क्षेत्र के बाहर दर्ज एफआईआर में गिरफ्तारी की आशंका में यह संभव। चुनाव वाले 5 राज्यों से 1760 करोड़ की शराब कैश जब्त। ईसी बोले, ये आंकड़ा 2018 विधानसभा चुनाव में हुई जब्ती का 7 गुना। जजों की नियुक्ति में पसंद नापसंद की नीति ठीक नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा, यह अच्छे संकेत नहीं, देश में गलत मैसेज जाता है। शाह बोले, आपका एक वोट भारत का भविष्य तय करेगा। कहा, इस भ्रष्टाचारी गहलोत सरकार को उखाड़कर फेंकने का काम करेगा। 2 सिख वकीलों को जज न बनाने पर जवाब तलबी। पंजाब हरियाणा एससी के लिए पैनल में 3 नाम क्लियर, 2 को रोका। एससी ने केंद्र से पूछा, ऐसा क्यों। कनाडा में हिंदू मंदिर पर हमले की धमकी। खालिस्तानी बोला, लक्ष्मी नारायण टेम्पल पर अटैक करेंगे। कनाडाई सांसद ने कहा, सरकार एक्शन ले। यूएफओ खोजने के लिए वायुसेना ने राफेल फाइटर लगाए थे। इम्फाल एयरपोर्ट की सूचना पर एयर डिफेंस सिस्टम भी एक्टिवेट किए। संजय सिंह अंतरिम जमानत की अर्जी दायर कर सकते हैं। एससी बोला, इसका दिल्ली हाई कोर्ट के 20 अक्टूबर को दिए ऑर्डर से कोई सरोकार नहीं। अमृतसर में घुसा पाकिस्तानी ड्रोन, हेरोइन ड्रॉप कर लौटा। धूमधाम से मनाया जाएगा गोपाष्टमी का पर्व। गौशालाओं में गायों की विविध पूजा, गुड़ चना भी खिलाया गया। उत्तराखंड टनल हादसा, रेस्क्यू जारी। मजदूरों को पाइप से दिया खाना। विदेशी एक्सपर्ट बोले, हम इन्हें बाहर निकालेंगे। सुनक ने कहा, कोरोना से लोगों को मरने दो। पैनल की रिपोर्ट, वो लॉकडाउन के खिलाफ थे, उन्हें मौत का डॉक्टर कह चुके साइंटिस्ट। भारत आ रहे जहाज पर हेलीकॉप्टर से उतरे हूदी विद्रोही, गन पॉइंट पर स्टाफ को धमकाया। कार्गो शिप हाईजैक करने का वीडियो जारी। जंगल के बीच में इजराइल में शराब मिठाई की बिक्री बढ़ी। वाइन 100% तक तो बियर की सेल में 40% इजाफा। बेकरी आइटम्स 33% तक ज्यादा बिक रहे। इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया स्कॉर्पियो से जाएगा गुरुग्राम का अनमोल। बाय रोड 25,000 किलोमीटर का सफर तय करेगा। पहले कार में लंदन जा चुका। सैम ऑल्टमैन का माइक्रोसॉफ्ट में जाना अभी तय नहीं। ओपन एआई बोर्ड मेंबर पद छोड़े तो ऑल्टमैन लौटेंगे। टेस्ला इनकी अगले साल भारत में एंट्री होगी। जनवरी में वाइब्रेट गुजरात ग्लोबल समिट में इसकी घोषणा संभव। मक्स भी भारत आने वाले हैं। 61.5 करोड़ के करीब पहुंचा सोना। चांदी भी फिर 73,000 के पार निकले। कैरेट के हिसाब से देखी गोल्ड की कीमत। शंकर नेत्रालय के फाउंडर डॉक्टर एस बद्रीनाथ का निधन। 83 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। 1999 में पद्म विभूषण से हुए थे सम्मानित।
SBI वीकेयर स्कीम वर्सेस SCSS अकाउंट, वरिष्ठ नागरिकों को इन स्कीम पर मिला था FD से ज्यादा ब्याज। अशनीर और उनकी पत्नी आज पुलिस के सामने होंगे पेश। इनके खिलाफ 81 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी मामले में चल रही जांच। IREDA का IPO आज से ओपन, 4 दिसंबर को BSE NSE में लिस्ट होंगे शेयर। यामाहा YZF R3 और MT-03 बाइक 15 दिसंबर को लॉन्च होगी। सैम ऑल्टमैन ने माइक्रोसॉफ्ट ज्वाइन किया, सरकार को ट्रांसफर हो सकता है सहारा का फंड। गौतम सिंघानिया से अलग होने के लिए नवाज मोदी ने शर्त रखी। सुशांत को याद कर भावुक हुई अंकिता लोखंडे, बताई सुशांत सिंह राजपूत के अंतिम संस्कार में न जाने की वजह। एकता कपूर को मिला इंटरनेशनल एमी अवार्ड, यह सम्मान हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला। सलमान ने शाहरुख को बेड से धक्का दिया था, SRK के खर्राटों से परेशान थे। फिल्म करण अर्जुन की शूटिंग का हिस्सा। मनीष मल्होत्रा अपनी पार्टी के सेलेब्स को देते हैं ड्रेस, फराह खान ने खुलासा कर कहा, पहनने के बाद सेलेब्स को अगले दिन ही लौटाना पड़ते हैं कपड़े। गोविंदा ने कंफर्म किया डेविड धवन के साथ पैचअप, बोले हम पास्ट घसीटने पर यकीन नहीं रखते, 20 साल बाद बॉलीवुड में पहुंचे एक्टर। जयपुर में खत्म हुई होम वोटिंग, जो घर पर नहीं मिले अब नहीं कर पाएंगे मतदान। सिर्फ 3 विधानसभा में 100% वोट डाले गए। जयपुर में रोड शो से 10 सीटों को साधेंगे PM मोदी, जहां बम फटे थे वहां से गुजारेंगे काफिला। दिसंबर के पहले सप्ताह राजस्थान में पड़ेगी कड़ाके की सर्दी, 10 डिग्री के नीचे जा सकता है पारा। रायपुर में देर रात युवक को पीट कर हत्या, गाड़ी की चाबी छीनने को लेकर बड़ा विवाद। आरोपियों ने बरसाए लात घूंसे, मृतक भी आदतन बदमाश। जयपुर से भागकर आई युवती से गैंगरेप, शादी का वादा करने पर छोड़ा घर, परिचित से जबरन बनवाए शारीरिक संबंध। गहलोत में बेटे की हार की छपछपाहट, आज भी शेखावत बोले, मैंने न तो कभी सरदारपुर से चुनाव लड़ने की बात कही थी न मना किया। लखनऊ में एडिशनल SP के इकलौते बेटे की मौत, मां के सामने ही टक्कर मारकर कार ड्राइवर फरार। यूपी में 5 साल में 193 अपराधी मारे गए, हर रोज 5 इनकाउंटर, निशाने पर शोहदे गो तस्कर। योगी ने कहा था बेटियों को छेड़ोगे तो यमराज इंतजार करेगा। योगी सरकार का आखिर क्या है रुख, बैन पर समर्थन, विरोध का सिलसिला तेज, क्यों निजी कंपनियां जारी करती है हलाल सर्टिफिकेशन। कांग्रेस में बागी भीतरघाती, बिगाड़ सकते हैं 75 पार का समीकरण, 27 सीटों पर हो सकता है नुकसान। 2 दिन लगातार हुई बैठक में सामने आई बात। स्लीपर बस और ट्रक में भिड़न, दोनों ड्राइवर की मौत, कांस्टेबल समेत 4 लोग घायल, गाय को बचाने के चक्कर में हुआ हादसा। तो ये थी दिन भर की 50 बड़ी खबरें। आने वाली सभी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए जनादेश न्यूज के साथ।